जब भगवान ने स्वप्न में कपड़े मांगे और उनकी दिव्य अनुभूति। भाग 2 आज आपके सामने प्रस्तुत है। जय श्री बांके बिहारी। जन्माष्टमी की बात है। धीरे धीरे बहुत सा नियम बनता चला गया। निर्जला व्रत के साथ पूरे पूजा रूम की ऊपर से नीचे तक सफाई, सभी रैक में नई चुनरी बिछाना, सभी भगवान को चमकाने का प्रयास करना, उनको कपड़े पहनाना, सुबह से दोपहर तक का समय बस सफाई करते करते कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। फिर शुरू होती फूलों से सजावट, पूजा रूम, पालना, कृष्ण की विशेष सज्जा। शाम तक भिड़कर कई तरह के व्यंजन बनाने होते। इसमें किसी न किसी की मदद लेती, अन्यथा सफाई का काम ढंग से पूर्ण नहीं हो पाता। भक्त सहेलियों ने कहा था, इस बार ज़्यादा रात नहीं करेंगे, जल्दी ही भजन कीर्तन शुरू कर देंगे। सोचा, पूजा रूम की सजावट पूरी हो गई है, जल्दी ही जगन्नाथ मंदिर चली जाऊं। दूर है ना, इसलिए बाद में नहीं जा पाऊंगी। जगन्नाथ मंदिर से लौटते हुए चिन्मय आश्रम से भी बुलाहट आ गई। सोचा, वहाँ भी तो मेरे कान्हा हैं। वहाँ काफ़ी समय रुकना पड़ा। फिर हड़बड़ाकर घर के लिए निकली। तब तक सभी सखियाँ घर में आ गई थीं। भजन कीर्तन मेरे बिना ही शुरू हो गया था। मैंने उन लोगों से कहा, पहले बगल में शिव मंदिर से तुरंत दिया जलाकर आ जाते हैं। तुमने इतनी देर की, इसलिए हम लोग शिव मंदिर से होकर आ गए हैं, एक सखी ने कहा। अब देर मत करो, हमें अपने घर में भी पूजा करनी है, दूसरी बोली। बहुत रात हो गई है, चलो ना, डांस करेंगे, कीर्तन करेंगे, आनंद मनाएंगे। और हम सब तल्लीन होकर भजन कीर्तन करने लगे। बीच में ठुमकी लगती, आनंद के साथ कुछ लोग डांस भी करने लगते। हम लोग हर साल की तरह ही भजन कीर्तन करते हुए भरपूर आनंद ले रहे थे। 12 बजे का समय निकट आया तो सभी सखियां आसपास अपने अपने घरों में पूजा करने के लिए लौट गईं। मैंने भी 12 बजे आरती की, प्रसाद चढ़ाया। सोचा, बगल में ही तो मंदिर है, वहाँ से भी होकर आ ही जाती हूँ। हर साल जाती हूँ, इस बार नहीं गई तो बड़ी खराब बात हो जाएगी। जन्माष्टमी की रात थी, इसलिए मंदिर में काफ़ी भीड़ थी। मैं रास्ता बनाकर जल्दी जल्दी अंदर पहुंची कि जल्दी से अपने प्यारे लड्डू गोपाल को झूला झूला सकूं, कि अचानक एक बालक ने आकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोका। रूठा हुआ सा मुखड़ा, अभी आ रही है, अभी समय मिला है, उसने एक औरत की ओर पलटकर शिकायत के लहजे में अपनी बात कही। मैं समझ गई, जरूर उसकी माँ होगी। पता नहीं कौन है, शायद कोई स्टूडेंट हो, जरूर मेरे स्कूल का होगा। और बिना ध्यान दिए
आगे बढ़ गई कि लड्डू गोपाल को झूला झुलाऊं। झूला झुलाया, दीप जला रही थी कि ख्याल आया कि इस बच्चे को मैंने तो कभी इससे पहले नहीं देखा। फिर इतनी आत्मीयता से वह देर से आने की शिकायत कैसे कर सकता है? अभी यही होगा, ढूंढती हूँ कहाँ जाएगा। और फिर ढूंढती ही रह गई। तब ख्याल आया, जरूर हो ना हो वह मेरा कन्हैया ही होगा, जिसके पास मैं सचमुच अंतिम में आ पाई। सचमुच जब जब ऐसी कोई दिव्य अनुभूति होती है तो कोई भी समझ नहीं पाता कि इसका संबंध हमारे भगवान से भी हो सकता है। वो हमारी सृष्टि में से प्रकट होता है, भ्रमित करते हुए कोई छोटी सी प्यारी सी लीला करता है और समझ आने के पूर्व ही चुपचाप गायब हो जाता है और हम सभी सोचते रह जाते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या ये सच था या मेरा भ्रम। जय श्री बांके बिहारी, जय श्री कृष्णा।